नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपके मैरिड लाइफ, आपके करियर के विषय में और साथ ही साथ जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तन इस मंथ होने जा रहा है उन ग्रहों का गोचर आपको क्या लाभ और क्या हानि देने जा रहा है, इस विषय में भी चर्चा इस राशिफल के कार्यक्रम में आज होगी। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंत में बताए गए हैं, जिससे आप अपने इस माह को और श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां हैं उनको कम कर सकें। अतः इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भली भांति ग्रह के गोचर को और उपायों को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा 13 अप्रैल 2024 के बाद से, यानी सूर्य मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल 2024 के दिन। साथ ही साथ मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि को छोड़कर के 23 अप्रैल 2024 के दिन। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 को मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे 31 मार्च 2024 को और मेष में प्रवेश करेंगे 25 अप्रैल 2024 के दिन। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक ये भी जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उन पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करके हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर चर्चा व्यक्तिगत रूप से हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। नवी राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2024 का ये मंथ। तो धनु राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो राशिपति गुरु ही बनते हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और इनका परिवर्तन शीघ्र ही होने वाला है, बट वो 1 मई को होगा। तो अप्रैल का ये राशिफल है और अप्रैल के मंथ में गुरु का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। राशिपति का पंचम भाव में जाना ओवरऑल अच्छा है, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपको पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। बाकी शुक्र राहु की युति सूर्य के साथ में चतुर्थ भाव में है तो सीने में जलन की शिकायत धनु राशि के जातकों को देखने में मिल सकती है। तो पेट और ये चेस्ट से संबंधित कहीं ना कहीं कफजन्य रोग भी आपको देखने में मिल सकते हैं। मौसम का परिवर्तन भी हो रहा है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए। खान पान पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय आपके लिए मैं ओवरऑल अच्छा देखता हूं। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचम भाव का स्वामी मंगल है और वो जाकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव में मंगल का गोचर मंगल का ही कारक भाव है और पंचमेश का पराक्रम भाव में जाकर के पराक्रमेश के साथ गोचर करना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप अपनी पढ़ाई में, आप अपनी शिक्षा में काफी ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, काफी ज्यादा पराक्रम करने वाले हैं और राशिपति पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बुद्धि का कारक बुध भी वहीं बैठा है। तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी नई चीज को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल 2024 का मंथ धनु राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्रेम संबंधों की बात कर ली जाए तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पंचम भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ में है, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है और संभावनाएं इस बात की बनती हैं कि प्रेमी के साथ में किसी न किसी तरह की लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आपका हो सकता है, क्योंकि सप्तम पति पंचम भाव में बैठे हैं और वक्री हो जाएंगे तो किसी न किसी तरह का वाद विवाद, किसी पुराने मैटर को लेकर के लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न आपके और आपके प्रेमी के बीच में हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ा करने से बचें। तो ओवरऑल लव लाइफ के लिए भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, शुक्र राहु की युति है जो कि कई बार चतुर्थ में हो तो धोखे की संभावनाओं को निर्मित कर देती है कि पार्टनर से धोखा मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी तरफ से पूरी सावधानियां रखें। अब अगर धोखा हो रहा होगा तो वो भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होगा, क्योंकि शुक्र तो उच्च के हैं ही और सूर्य भी पंचम में भाग्य शुक्र के उच्च के होने वाले हैं। तो अगर कुछ इस तरह की स्थिति बनती भी है तो वो बेटर ही होगा आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी ठीक ही है। अगर मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में गुरु के साथ में शनि की दृष्टि से दृष्ट है और सप्तम भाव पर सप्तम के कारक शुक्र उच्च राशि में है, राहु के साथ में है।
तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी कुछ हद तक उतार चढ़ाव, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो थोड़ी बहुत परेशानी तो है, लेकिन ठीक ही जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का मंथ अच्छा है और व्यापार में कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटीज भी इस मंथ में आपके लिए बनती हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करियर को लेकर के किसी भी तरह की यात्रा का अगर आपका विचार था तो आप यात्रा कर सकते हैं। करियर में यात्रा को लेकर के अच्छा दिखाई दे रहा है, यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। और रही बात बॉस के साथ में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं उसमें फ्लक्चुएशंस देखने में मिल सकता है, तो आप बॉस का थोड़ा सा सम्मान करें, अगर वो आपसे कुछ बोलते हैं तो उसको आप दिल पर ना लें, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी करियर के लिए और धन के लिए अच्छा है। भूमि भवन या वाहन से संबंधित किसी भी तरह की गतिविधि को आप करना चाह रहे थे, तो बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे, तो अप्रैल का मंथ इन चीजों के लिए अच्छा है। माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी देखने में मिल रही, तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो यही कुछ चीजें हैं और कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं। उन उपायों को करिए, जैसे शनि मंगल की युति है तो वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो आपको सावधानी से चलाना चाहिए, कंधों में चोट लगने की संभावनाएं बनती हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। गुरुवार के दिन कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के कृष्ण जी को यदि आप मक्खन में थोड़ी सी मिश्री मिला करके अगर आप भोग लगाते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा मानसिक अशांति की स्थिति भी आपकी कुंडली में दिखती है तो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करना भी आपके लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद मैं देखता हूं। बाकी खान पान पर नियंत्रण रखिए, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। सूर्य भगवान की आराधना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, सूर्य को जल दिया करिए और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इतने उपायों को करिए तो जो परेशानियां मैंने बताई हैं उनमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि धनु राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।